हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग त्रेता युगीन मखौड़ा धाम के बारे में चर्चा करेंगे। मखौड़ा धाम इतना फेमस क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस समय हम लोग जान रहे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इन विषयों पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम त्रेता कालीन मखौड़ा धाम के बारे में चर्चा करेंगे, सिंगी ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे, सिंगी नारी के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसे त्रेतायुगीन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थली हैं जो भगवान श्री राम लला से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यहीं से भगवान श्री राम लला की नींव जुड़ी हुई है, यहीं से जन्मस्थली जुड़ी हुई है। इन सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, मखौड़ा धाम यह अयोध्या के समीप 18 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में बस्ती जिले के परशुरामपुर के नजदीक मनोरमा नदी के तट पर स्थित परम दिव्य एवं अलौकिक त्रेतायुगीन प्राचीन ये धार्मिक स्थल है। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं था, जिससे वह हमेशा राजकाज को लेकर, रघुवंश को लेकर, युवराज आदि को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उनके इस विषय में सारे प्रयास विफल थे। अंत में कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के परामर्श पर वह सिंगी ऋषि जी के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और प्रसन्न होकर सिंगी ऋषि जी उनको मखौड़ा धाम में पुत्र कामेष्टि यज्ञ अनुष्ठान कराने का वचन देते हैं। सिंगी ऋषि जी ने मखौड़ा धाम में पुत्र कामेष्टि यज्ञ अनुष्ठान कराया, जिससे अग्नि भगवान प्रकट होते हैं और तीनों रानियों को प्रसाद के रूप में खीर देते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा होते हैं। मित्रों, मखौड़ा धाम में यज्ञ के समय यहाँ कोई नदी नहीं थी। सिंगी ऋषि के आवाहन पर सरस्वती की 7वीं धारा के रूप में मनोरमा नदी का उद्गम हुआ, जिसका प्रमाण नचिकेता पुराण के श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी क्षेत्रे कृतं पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति, प्रयाग क्षेत्रे कृतं पापम मनोरमा विनश्यते, मनोरमा क्षेत्रे कृतं पापम ब्रजलेपो विनश्यते। अर्थात किसी भी क्षेत्र में किया गया पाप काशी स्नान से नष्ट हो जाता है, काशी में किया गया पाप गंगा स्नान से नष्ट हो जाता है, प्रयाग में किया गया पाप मनोरमा में स्नान करने से नष्ट हो जाता है, लेकिन मनोरमा में किया गया पाप वज्र के समान घातक हो जाता है। मित्रों, मनोरमा नदी पवित्र, पाप नाशनी और मनोकामना पूर्ण करने वाली यह त्रेतायुगीन रामायण कालीन नदी है, जो वास्तव में बहुत ही अद्वितीय और अलौकिक है। मित्रों, हम लोग मखौड़ा धाम के कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वास्तव में नेपथ्य के पीछे हैं, हम लोग चाहते हैं कि उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। मखौड़ा धाम वास्तव में पुत्र कामना सिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के जो दूर दूर के लोग, नजदीक के लोग इस कामना से प्रायः वहां पर जाते हैं और पुत्र कामना के लिए हमेशा दर्शन करते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। ऐसे अनुष्ठान वहां प्रायः होते रहते हैं। मित्रों, यज्ञ के लिए 18 किलोमीटर लंबा अयोध्या से मखौड़ा धाम तक घी लाने के लिए घृत नाला का निर्माण किया गया था। साथ ही मखौड़ा धाम से अयोध्या को जोड़ने के लिए त्रेता काल में एक सुरंग का निर्माण किया गया था, जो अब लगभग नष्ट हो गया है। मित्रों, 84 योनियों से मुक्त पाने के लिए 84 कोसी परिक्रमा साधु संतों द्वारा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को मखौड़ा धाम से शुरू होकर जानकी अष्टमी को समाप्त होती है। मित्रों, इस दौरान अक्षय तृतीया को जानकी नवमी तक 7 दिवसीय पुत्रेष्ठ यज्ञ अनुष्ठान होता है। 84 कोसी परिक्रमा ये मखौड़ा धाम बस्ती से शुरू होकर अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, मखौड़ा धाम में पुनः समाप्त होता है और 84 कोस अर्थात 275 किलोमीटर परिक्रमा पथ और 80 किलोमीटर रिंग रोड को मिलाकर
4 लेन की नेशनल हाईवे यहां पर विकसित किया जा रहा है, जिससे 84 कोसी परिक्रमा को भगवान राम अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा इनकी होने वाली है, अर्थात 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में होने वाली है, उसको जोड़ा जा सके। इस प्रकार 84 कोसी परिक्रमा को 4 लेन सड़क से विकसित करके जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आइए हम लोग सिंगीनारी के बारे में भी जान लेते हैं। सिंगीनारी मखौड़ा से उत्तर दिशा में 12 से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के लिए सिंगी ऋषि के मखौड़ा धाम जाने के पश्चात उनकी पत्नी माता शांता ने इसी स्थान पर पिंडी स्थापित कर 45 दिनों तक कठोर पूजा, साधना और तपस्या किया था। इसीलिए यह सिद्ध मंदिर के रूप में आज वहां स्थापित है। यह मनोकामना पूर्ण फलदायी मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है। मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने त्रेतायुगीन मखौड़ा धाम के बारे में जान लिया, सिंगी ऋषि के बारे में जान लिया, सिंगीनारी मंदिर के बारे में जान लिया। मित्रों, हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।